देखिए इंडिया विक्स की नेक्स्ट सीरीज में इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंडिया विक्स हाई कब होती है, इंडिया विक्स लो कब होती है, इंडिया विक्स के हाई होने पर क्या होता है और इंडिया विक्स के लो होने पर सेंटिमेंट क्या हो जाता है। आज ये देखना है कि एज अ बायर आपको इंडिया विक्स का क्या सपोर्ट लेना चाहिए अगर आप मार्केट में एज अ बायर हैं। अब बायर का मतलब, जैसे आप लोग कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि बायर का मतलब कि क्या एफएनओ में, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, या इंट्राडे में, या डिलीवरी में, या पोजिशनल में, या स्विंग में, या स्कैल्पिंग में, या स्टॉक्स में, या कुछ में। तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली बायर। तो इसका मतलब आप इसको सब में यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे ऑप्शन बायर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिया विक्स में जब आप ऑप्शन बायर होते हैं तो विक्स की ज्यादा मदद लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको प्राइस तेजी से मोमेंटम चाहिए होता है। क्लियर हो गया? अब जैसे एक बड़े स्टॉक्स की बात करें तो बड़ा स्टॉक जो है वो एक दिन में 30 रुपए की रेंज बना सकता है, लेकिन वहीं अगर हम छोटे स्टॉक्स की बात करें तो वह एक दिन में इतना वॉलेटाइल नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब सबके लिए वॉलेटिलिटी रेट को आपको चेक करना है, लेकिन अगर आप ऑप्शन में हैं तो जरूर चेक करिए, क्योंकि ऑप्शन में आपको वॉलेटिलिटी चाहिए ही चाहिए। अगर बहाव नहीं रहेगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शंस में आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो अब अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपकी जो विक्स की वैल्यू है वो हमेशा हाई होनी चाहिए। इंडिया विक्स की वैल्यू हाई होने से मतलब क्या है कि अगर इंडिया विक्स की वैल्यू हाई नहीं होगा तो वॉलेटिलिटी नहीं बढ़ेगी, और मार्केट में जब चलन नहीं बढ़ेगा, ऐसे ऐसे तेजी से नहीं होगा, तो प्राइस मूव नहीं करेगा। और अगर प्राइस मूव ही नहीं कर रहा तो इसका मतलब सीधा वहां पर थीटा का इंपैक्ट शुरू हो जाएगा। तो मार्केट में बायर के लिए सबसे बड़ा डर मार्केट का चलना और ना चलना नहीं होता, बायर का सबसे बड़ा डर होता है कि थीटा उसको इंपैक्ट ना करे। जैसे एक उदाहरण के तहत बताते हैं, मान लीजिए ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, और यहां पे आपने कोई कैंडल लगा रखी है, और यहां पे आपने 110 रुपए की प्राइस पे अपनी एंट्री कर ली, यहां पे आपने एसएल लगा दिया, और मार्केट इसी रेंज में ऐसे ऐसे करके 10 बजे से लेके 1 बजे तक घूम गई, और आपके दिमाग से बस इस बात का डर निकल जाए कि ये यहां जाके यहां जाके यहां जाके वापस आएगी तो इसी प्राइस पे आ जाएगी, तो आप समझ लीजिए बहुत इजी हो जाएगा ट्रेड। लेकिन ये जो चलन है मार्केट की, ये इस बात को कंफर्म करता ही नहीं है कि मैं वापस लौटूंगा और इस पोजीशन पर तो आपको 110 रुपए ही दूंगा। हो सकता है कि इस जगह पर लौटने के बाद मैं आपको 80 रुपए दे दूं, 20 रुपए फालतू का चला गया। अब आपके दिमाग में एक स्वाभाविक क्वेश्चन आएगा कि भाई जब उसी जगह वापस लौट आए, ऐसे ऐसे चले और 3 महीने बाद देखे यहीं पर है, 7 दिन बाद देखे यहीं पर है, फ्यूचर में 1 महीने बाद देखे यहीं पर है, तो मेरा लॉस क्यों हुआ? तो उसका उत्तर यह होगा कि इतने दूर से इतने दूर तक मार्केट के चलने का जो वैल्यू थी वो थीटा डीके हो गई, और इसकी वजह से आपका प्रीमियम 80 रुपए हो गया। और अगर किसी को यह बात कंफर्म हो जाए कि कोई बात नहीं है, वापस आने के बाद यहां 110 ही रहेगा, तब समझ जाइए कि ट्रेड बहुत आसान हो जाएगा, लोग लगाकर छोड़ेंगे। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता। लेकिन वहीं अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में अगर यहां पर आपने सपोर्ट खींचा है, इससे पहले प्राइस जो यहां शो कर रही है मार्केट में घूमते हुए, यहां पर अगर वो आएगी तो उतना ही प्राइस दिखाएगा, क्योंकि वहां थीटा डीके वाला काम नहीं होता। वहां आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो वहां थीटा डीके नहीं होता। यहां इसका जस्ट अपोजिट होता है कि जितना समय आप खर्च किए हुए हैं वो उतना ही ज्यादा आपको एक अच्छी पोजीशन देगा अगर कंपनी अच्छी है तो। इसका मतलब क्यों इसमें बार बार यहां पे ये मेंशन कर देते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शंस में इसका यूज सिखाया जा रहा है। बाकी जब आप यहां देखेंगे तो यहां पर आपको इससे क्या लेना देना। एक बार आपने देख लिया इंडिया विक्स कि ठीक है भाई 12 से 18 के बीच में है, अगला 15 दिन पता चल गया, अब आपने अपने स्टॉक्स में 1 पैसा लगाया और छोड़ दिया।
लेकिन अगर ऑप्शंस की बात करें तो यहां तो हर मिनट लोग आ रहे हैं, हर मिनट जा रहे हैं और बहुत बड़े वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है, तो यहां पे वॉलेटिलिटी का एक बड़ा असर पड़ता है। तो वॉलेटिलिटी यहां पर ऑप्शंस में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, फ्यूचर के कंपैरेटिवली भी ऑप्शंस में ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए यहां पर हम ऑप्शन बायर अगर हैं तो हमें विक्स हाई होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बायर के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है जब इंडिया विक्स हाई हो, और इंडिया विक्स हाई होगा तभी प्राइस का मोमेंटम बढ़ेगा, थीटा का आपके ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा, आप जल्दी एंट्री और जल्दी एग्जिट चाहेंगे। तो यहां पर प्राइस मोमेंटम बहुत जरूरी है, जो कि इंडिया विक्स के हाई होने पर ही होता है। इसमें दूसरा एडवांटेज क्या मिलता है? मूव्स स्ट्रॉन्ग मिलते हैं। कई बार आप देखे होंगे कि जैसे ही सपोर्ट पर आई और हैमर कैंडल के बाद कंफर्मेशन बनी, और जब यहां से प्राइस मूव होना शुरू करती है तो एक बड़ी कैंडल बनाती है। जैसे यहीं पर अभी पीछे आप देखिए, कई बार आपने देखा होगा मारूबोजू जैसी कई बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं। तो वो कैंडल कब बनती है? जब वहां पे पैसा इसमें भरपूर रहे। तो इसका मतलब है कि आपको यहां पर एक स्ट्रॉन्ग मूव भी देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया विक्स आपको यह नहीं बताएगा कि मूव किधर मिलेगा। ये आपको बीओएस जो आपका स्ट्रक्चर खींचे हैं, आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो खींचे हैं, उसके तहत ही आप किसी डिसीजन को लेंगे। प्रीमियम स्पीड से इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है का मतलब, अब अगर आपको लगे इंक्रीज का मतलब सिर्फ बढ़ता ही बढ़ता है, तो नहीं, थोड़ा सा डेल्टा को समझिए। डेल्टा अगर आप तराजू का दो पलड़ा मानिए, एक ने लिया 26,500 की सी, एक ने लिया पी। अब अगर वॉलेटिलिटी हाई है, मतलब विक्स हाई है, तो अब आपको यहां पे लिखा हुआ है कि प्रीमियम स्पीड से बढ़ता है। इसका मतलब अगर सी वालों के फेवर में है तो इनका प्रीमियम बढ़ता है, और अगर पी वालों के फेवर में गई मार्केट तो इनका प्रीमियम तेजी से बढ़ता है। मतलब इसका कहना सिर्फ प्रीमियम को इंक्रीज करना है, यह कहना नहीं है कि यू आर इन अ बायर साइड, यू आर इन दिस साइड। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली थोड़ा सा लॉजिकल सोचिए, आप सीई और पीई में अल्टीमेटली बाय ही तो करते हैं, और जब बाय करते हैं तो बायर ही तो हुए। इसका मतलब ये सिर्फ बायर को इंडिकेट कर रहा है, ये नहीं इंडिकेट कर रहा है कि आप सीई ट्रेडर हैं या पीई ट्रेडर हैं। ये कह रहे हैं आप सिर्फ बायर हैं। डिपेंड करता है कि आपने इसको बाय किया है या इसको बाय किया है। अगर मार्केट 26,500 से नीचे की ओर ऐसे आ रही है तो मतलब वॉलेटिलिटी हाई है, और ये पी अगर आपने ले रखा है तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? तो इसका मतलब जो तीसरा लिखा हुआ है कि आपका जो प्रीमियम होता है वो इंक्रीज करता है। अब यहां पे एक चौथी चीज लिखी हुई है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, जिसको हम शॉर्ट भाषा में कहते हैं बीओएस, जो कि एडवांस लैंग्वेज है। हाई विक्स हमने नोटिस कर लिया कि पीछे की मार्केट हाई थी। अब इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल अंदाज में पढ़िए। मान लीजिए कि आपने सोमवार को मार्केट को स्टडी किया कि अगले 4 दिन मार्केट का स्ट्रक्चर ये होने वाला है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आज ही बात कर लेते हैं कि इंडिया विक्स लास्ट 2 दिनों से या 3 दिनों से मान ले 12 पर है। एक उदाहरण लेके चलते हैं, तो ये 12 पे इंडिया विक्स है, तो इसका मतलब मार्केट को आप कैसी कंडीशन में देख रहे हैं अगले 2, 4, 5 दिनों में? कि मार्केट जो है स्टेबल रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। यहां तक तो क्लियर हो गया पिक्चर। अब दूसरे अंदाज में आपने पढ़ा कि अगर मान लीजिए कि इंडिया विक्स 12 पर स्टेबल रहती है और अगले 4-5 दिनों के लिए हमने न्यूट्रल कंडीशन देख लिया, तो हमेशा अब ये बीओएस होता क्या है इसको समझिए। अब इसको तुरंत अप्लाई करिए यहां और यहां। जैसे एक उदाहरण के तौर पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमने ले लिया 25,850, और ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया 25,980। यहां तक क्लियर हो गया? अब हमने देखा कि बीओएस ये हमने खींच लिया और हमारा विक्स जो है हमको अगले 3-4 दिनों के लिए ये इंडिकेट कर रहा है। फिर आपको जाना है मार्केट का आज का सेंटिमेंट देखना है। तो आपने मार्केट का आज का सेंटिमेंट सुबह 9 बजे देख लिया कि मार्केट का सेंटिमेंट ठीक है। क्लियर हो गया? फिर आपने थोड़ा ग्लोबल मार्केट पे नजर डाल ली और आपको पता चला ऐसी कोई मार्केट में खबर नहीं है अच्छी या बुरी, तो आपने यहां से इसको देख लिया। क्लियर हो गया? ट्रेड सेटअप यहां आपके पास खिंचा हुआ है। अब ये बीओएस होता क्या है इसको ही समझना है। अब मान लीजिए ये मार्केट 910 के आसपास घूम रही है, देखिए ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है।
अब आपके दिमाग में पता है ट्रेड लेना आ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पे बीच में आप देखिए आपको 900 भी मिलेगा, 950 भी मिलेगा और 26,000 भी मिलेगा ना, और नीचे देखिए 850 भी मिलेगा और 800 भी मिलेगा। ये 25,800 मिलेगा, 25,850 मिलेगा, 900 मिलेगा, 950 मिलेगा। लेकिन ये सपोर्ट इन सबको नहीं कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को हेल्प कर रहा है। अब मार्केट जब तक इस रेंज में घूम रही है, आप विश्वास मानिए आपको मार्केट को छूने और छेड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गलत एंट्री हो ही जाएगी। इसमें कहा जाता है डिप डाइव। डीप डाइव का मतलब क्या होता है कि जब मार्केट डीप आ जाए तब डाइव करो। जब मार्केट डीप हो जाए मतलब 26,000 में आ जाए या 25,980 के ऊपर चल रही हो, पी वाले यहां से एग्रेसिव होंगे और सी वाले यहां से एग्रेसिव होंगे, और बीच में अगर आप किसी भी प्रकार से कोई ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं तो आप गलत हो जाएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि मार्केट इन ए स्टेबल कंडीशन, तो दोनों लोग अपनी अपनी रेंज की लड़ाई लड़ेंगे और आप रेंज यहां कहीं खींचे हुए हैं। इसलिए आपको ये साइकोलॉजी लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, रिवेंज लेवल लिखवाया गया है कि आपको पता चले कि यहां क्या है। जैसे ये सच्चाई लिखी है 25,850, तो आप जब ट्रेडर सी के हैं, जब तक ये ऐसे ऐसे घूम रहे, इवन 880 पे भी रहे, 870 पे भी आ जाए, तब तक नहीं, क्योंकि इसमें कहावत कही जाती है, इसमें जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो ये बताता है डीप डाइव। जब तक ये बिल्कुल मतलब ऐसी साइकोलॉजी निकालिएगा कि 850 को भी मुझे लगता है तोड़ देगी, इतना ज्यादा आपको काम करना है। अब 850 पे जब आ जाए तब तुरंत अपने ट्रेड सेटअप पे जाइए, कौन सी कैंडल ले रहे हैं, कौन सा इंडिकेटर ले रहे हैं, क्या आपको हेल्प कर रही कि नहीं कर रही है। फिर प्राइस एक्शन देख लीजिए, प्राइस यहां पर बायर लगाए पैसा कि नहीं लगाए, सपोर्ट पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, और उसके बाद अगर आपको यहां थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो आप सीधा यहां पर एक प्राइस पर एंट्री करते हैं, एक छोटा सा एसएल लगाते हैं और आराम से इत्मीनान से बैठ जाते हैं। और अगर इसमें मेढक चाल चले तो मेढक को कभी नहीं तौला जा सकता, वो कोई देर दो यहां फिर थोड़ी देर में यहां और थोड़ी देर, और यह सच्चाई है कि सबसे बड़ा नुकसान भी वही होता है, क्योंकि आप अपना एक साइकोलॉजी बना ही नहीं पाए। इसलिए कोशिश करिए एक एसएल लगाने के बाद बस एक बार इस चरित्र को बनाइए, तो थोड़ा समय लगेगा, ये मत सोचेगा रातों रात आ जाएगा। या तो रामाशीष जी से एकदम जैसे उनका जो दिनचर्या है, अब पता चला उनका दिनचर्या सवेरे जिस नाश्ते पानी के साथ शुरू होता है वो मेरे को प्रक्रिया सोचने में ही 15 दिन लगेगा, तो इसका मतलब देखिए अपने आप में वो डिसिप्लिन्ड है, और लेकिन मुझे अब मैं एक दिन में नहीं बन सकता, तो मुझे एक चम्मच फिर 2-3 दिन एक चम्मच करते करते हम यहां तक पहुंचेंगे। तो कोशिश करिएगा कि आपको इस स्ट्रक्चर में ट्रेड सेटअप की साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए आपको एक ट्रेडर की तरह सोचना पड़ेगा। अब पहला ट्रेड साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, फिर से ऑल टाइम बताते रहते हैं। एक बार ऐसा लगाइए तो सबसे पहले कहिए कि आज इतना लॉस होगा और मोबाइल रख दीजिए, बस पहली ये प्रैक्टिस करके देख लीजिए। प्रॉब्लम यह है कि मैं एकदम जोर दे दे के यही पढ़ा रहा हूं और मैं आपसे खुले चुनौती से बोल रहा हूं, भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ और विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ लोगों की ट्रेडिंग की किताब लेके देख लीजिए, उसमें क्या पढ़ाया गया है, उसमें क्या लिखाया गया है। अब छठवर लोगों की मैं बात करता नहीं और उस पर कोई मैं टाइम वेस्ट करता नहीं, पढ़ता नहीं। जितना ओपन चैलेंज, सबकी किताब को डाउनलोड करिए और पढ़िए, हर एक बड़े से बड़े लोगों ने क्या सिखाया है, सबसे पहले यही चीज सिखाई है। ऐसा लगाइए, लॉस देखिए, लॉसेस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। उन्होंने कहा आज 2000 का लॉस है, कल 1600 का लॉस है, 800 का लॉस है, इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको देखिए। फिर इन्होंने कहा साइकोलॉजी को बिल्ड करिए, कहां गलती हुई। क्या हम रिसर्च एटीट्यूड पे होते हैं? एक लॉस के बाद ऐसा लगता है मेरा लॉस हो गया, और उन्होंने क्या कहा, इस लॉस को रिसर्च करके डायरी पे लिखिए। जितने ट्रेडर है मैं ओपन चैलेंज करता हूं, आप उठा के देखिए कि क्या आप ट्रेडर बन पाएंगे, तो उत्तर आता है सॉरी फॉर नहीं। रीजन क्या है? कोई डायरी किसी के पास नहीं है, कोई ट्रेड सेटअप किसी के पास नहीं है कि कल मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इसका मतलब मैं आप लोगों से बहुत विनम्रता और माफी के साथ कहता हूं कि नॉट अ ट्रेडर, इट इज जस्ट अ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है
कि ठीक है फ्री बैठे हैं और टीवी देख लेते हैं। इंटरटेनर मत बनिए, और इंटरटेनर बनना भी है तो सिर्फ स्टॉक्स में बनिए, सिर्फ एसआईपी में बनिए। एसआईपी में इंटरटेनर बनिए, जब 2000 हो जाए जिंदगी में उठा के उसमें डाल दे जाए, फिर जाइए घूमिए टहलिए। ऐसे करते करते आपको एक अच्छा पैसा वो दे देगा। तो कोशिश करिए कि जिस तरीके की साइकोलॉजी में पढ़ा रहे हैं, आप जब भी ट्रेड लीजिए XYZ लो, सबसे पहले एसएल लगाइए और ये कहिए आज का 1600 रुपए। लेकिन एसएल हमेशा सेफर लगना चाहिए। कुछ वैज्ञानिकों से बातचीत होती है तो वो कहते हैं मैं लगा देता हूं, कुछ बताते हैं देख के लगा देता हूं, कुछ कहते हैं आज अगर 1000 लगाएं तो इसका 10% लगा देता हूं। भाई रहने दो, आप कहीं भी लगाओगे हिट होगा। सेफर एसएल, जहां प्राइस सपोर्ट कर रही है, जहां बायर हैं, बस वहीं वो पैसा लगाकर छोड़ दीजिए। नहीं तो खुद से अपने आप में सोचिए, इंस्टीट्यूशन, बैंकर्स, एफआईआईज, डीआईआईज क्या हमारे आप की तरह ट्रेड करते हैं? तो इसका मतलब हम गलत ट्रेड कर रहे हैं ना। तो यहां पे साइकोलॉजी को बिल्डअप कर लीजिए। अब आता है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको बता दिया कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। ये जो आपने स्ट्रक्चर खींचा है, ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये ब्रेक हो जाए। ठीक, पहला तो बीओएस हो गया, और दूसरा आता है हाई विक्स। कब ये ब्रेक होता है? जब विक्स जो है हाई होता है, और आपको क्या मिलता है? इक्वल्स टू एक क्वालिटी ट्रेड। क्वालिटी ट्रेड का मतलब अगर आपने सी का ट्रेडर है तो आप ये टूटता हुआ पाएंगे, अगर आप पी के ट्रेडर हैं तो ये टूटता हुआ पाएंगे। मतलब आपको प्राइस निराश नहीं करेगी, लॉस और प्रॉफिट ये दूसरा भाग है। प्राइस वॉलेटाइल रहेगी, प्राइस आपको सपोर्ट करेगी। ये किसके लिए है? इंडिया विक्स हाई होने पर बायर के लिए है। यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? बायर के रिगार्ड्स अगर आपके पास कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए।